काम के मामले में आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बेहतर काम किया। फैक्ट्री लगाई, सड़कें बनवाई, स्टेशन बनवाया, रेल लाइन बिछाई। उसके बाद यूपी की अगर बात करें तो बेहतर प्रशासन मायावती जी ने दिया है। उनसे अच्छा प्रशासन कोई नहीं दे सकता है। दूसरा लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर मिलेंगे आपसे। हमको जिसने सम्मान दिया हम उसी के होली हैं और अंततः ऐसा हुआ कि हम किसी के होली हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। आजकल उत्तर प्रदेश में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने 95 में मायावती की सरकार देखा था ना, यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, याद होगा आपको भी। और काम के मामले में आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बेहतर काम किया। फैक्ट्री लगाई, सड़कें बनवाई, स्टेशन बनवाया, रेल लाइन बिछाई। उसके बाद यूपी की अगर बात करें तो बेहतर प्रशासन मायावती जी ने दिया है। उनसे अच्छा प्रशासन कोई नहीं दे सकता है। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी बहुमत में थी। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट रूप से बहुमत मिल चुका था, तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे घूमते हुए नजर आए। ओम प्रकाश राजभर का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था, जैसी तस्वीरें मीडिया में आ रही थी। नजदीकियां ब्रिजेश पाठक पे बढ़ रहे हैं, क्या माना जाए, घर वापसी होगी या कुछ और? नहीं, हमारी नजदीकियां तो शोषित वंचितों से ज्यादा हो रही है। आपने देखा कि 20-20, 25-25 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 1-1 हजार लोगों के बीच में जाकर के हम उनको जागृत कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर अब कांग्रेस और बसपा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल ये है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर का इशारा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो नहीं है? कहीं ओम प्रकाश राजभर ये तो नहीं जताना चाहते कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे? जनगणना को लेकर आप क्या रहे हैं? हम तो भैया 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि जातिवाद जनगणना जब तक नहीं होगी, अब यही किसी को पता नहीं कि पतभर है कि नहीं है, भर है कि नहीं है, राजभर है कि नहीं है। ये आबादी जातियों की गिनती जब तक नहीं होगी तब तक इनको बजट शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए इनको नहीं मिलेगा। नौकरियों में हिस्सेदारी जब तक इनकी गिनती नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। तो हम तो उसको 20 साल से चिल्ला रहे हैं। तकलीफ तब होती है जब दिल्ली में समर्थन से सरकारें बनाती हैं सपा बसपा के लोग मिलके, तब उस समय जातिवाद जनगणना याद नहीं आती है। पावर होता है करने का, मालिक की हैसियत से जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब जातिवाद जनगणना नहीं दिखाई देती है, न अखिलेश जी को न मायावती जी को। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भाजपा से भीख मांग रहे हैं। आगामी संसदीय चुनाव को लेकर आपकी पार्टी गठबंधन की बन जाएगी या कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी? अभी तो निकाय चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, पहला सवाल। दूसरा लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर मिलेंगे आपसे। लेकिन सवाल यही है कि जो आज की परिस्थितियां हैं, यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही परिस्थितियां बनी रहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन सी पार्टी खड़ी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल ये भी है कि क्या यदि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक होगा? क्या ओम प्रकाश राजभर यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होगा? लेकिन आज की परिस्थितियां जो हैं, इसमें स्पष्ट रूप से ये नजर आ रहा है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी बीते दिनों ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में ये देखने को मिला है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य पार्टी की जरूरत पड़ेगी? क्या कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो पाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनय।